हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, निम्न में से शाखित श्रृंखला बहुलक कौन है। ठीक है, तो पहला आपका है पॉलीस्टाइरीन, दूसरा है अल्प घनत्व पॉलीथीन, तीसरा विकल्प है उच्च घनत्व पॉलीथीन और चौथा विकल्प है पॉलीएस्टर। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा हम नोट कर लेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक से है, तो इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो कि है बहुलक। अब हमसे पूछा गया है कि शाखित श्रृंखला बहुलक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि शाखित श्रृंखला बहुलक क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो शाखित बहुलक का अर्थ है ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलीमर जिसमें कि ब्रांचेस होंगी, जिसमें शाखाएं होंगी, उसे हम शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। तो इसका अर्थ है, इसका पहला जो गुण है वह तो यही है कि इसमें क्या होंगी, इसमें शाखाएं होंगी। ठीक है, और शाखाएं होने की वजह से क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है और जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वह भी क्या होता है, कम होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी MP और बॉइलिंग पॉइंट यानी BP जो है ये भी कम होता है, यानी कम तापमान पर ही ये जो है गलने और बॉईल होने लगते हैं। तो MP को हम गलनांक और BP को हम यहाँ पर क्वथनांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, इसके कम होते हैं। और इन सभी का कारण यही है क्योंकि इसमें क्या है, शाखाएं हैं। शाखाओं का अर्थ होता है कि जो कार्बन है इस प्रकार एक चेन के रूप में नहीं होगी, इस प्रकार साइड में जो है उसकी अलग अलग शाखाएं भी हो सकती हैं। तो ये जो है हमारी शाखित बहुलक, इस प्रकार के बहुलक जो है वो होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो शाखित बहुलक है, इनमें से जो विकल्प हमें दिए हुए हैं, इनमें से शाखित बहुलक कौन है। तो आपका जो पहला विकल्प है वो है पॉलीस्टाइरीन, दूसरा है अल्प घनत्व पॉलीथीन। तो अगर हम बात करें अल्प घनत्व पॉलीथीन की, ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा शाखित श्रृंखला बहुलकों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ऐसी पॉलीथीन जिनका घनत्व कम होगा वे जो है शाखित श्रृंखला बहुलक हो सकते हैं। ठीक है, और बात तो यहाँ पर जो यह प्रश्न है इसमें अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर जो है अल्प घनत्व पॉलीथीन ही होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलीस्टाइरीन होता है यह शाखित नहीं होता, इसमें शाखाएं नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से इसका घनत्व भी काफी अधिक होता है। दूसरा है, अगर हम बात करें उच्च घनत्व पॉलीथीन की, तो उच्च घनत्व पॉलीथीन भी हमारी क्या होती है, इनमें भी शाखाएं नहीं होती, चेन होती है यानी श्रृंखला होती है। और इसी प्रकार पॉलीएस्टर भी जो है शाखित नहीं होती। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प B यानी अल्प घनत्व पॉलीथीन, जो कि लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, इन सब को बनाने में भी जो है काम आती है। और साथ में अगर हम इसकी श्रृंखला की बात करें, इस बहुलक के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो हमें कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें हमें शाखाएं देखने को मिलती हैं, जो लॉन्ग चेन है वो देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प B जो है आपका सही उत्तर होगा। बाकी जो आपके विकल्प है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।